जी हाँ दोस्तों, छात्रों के साथ कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी के पुणे पहुंचते ही कैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए झटके और बड़ी किरकिरी की खबर आई। आखिर नीट पेपर लीक के बाद से हंगामे के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर अक्षम है कि एक के बाद एक पेपरों में गड़बड़ियां और परीक्षाओं में गड़बड़ियों की खबरें रुक नहीं रही। फिर भी भाजपा ये कह रही है सब कुछ चंगा सी, मगर राहुल गांधी ने अब कौन सी ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसमें मोदी और शाह मन मर्जी वो सब कुछ नहीं चला पाएंगे जिन्हें लगता था कि हिंदू मुस्लिम वाली विभाजनकारी राजनीति करके हम तो वोट हथियाते रहेंगे और सत्ता के शिखर पर, सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि किस तौर पर राहुल गांधी के पुणे पहुंचने से कुछ घंटे पहले बीती रात में कैसे भाजपाई गुंडों ने, एबीवीपी के उत्पातियों ने छात्राओं को उनके हॉस्टल में बंद करके उनके साथ में मारपीट की और बंधक बनाया। मगर दूसरी तरफ जब राहुल गांधी पुणे पहुंचे, उसी बीच में भाजपा शासित एक राज्य से किस तौर पर परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आई। दोस्तों, एक तरफ शिक्षा में अव्यवस्था, पेपर लीक, छात्रों के मुद्दे पर राहुल पुणे में हुंकार भरने के लिए पहुंचे ही थे, तभी भाजपा शासित राज्य में एनटीए के एक और परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई। ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट में राजस्थान के परीक्षा केंद्र पर जिस तौर पर गड़बड़ झाला हुआ, उसने भाजपा के उन राजनीतिक के चाणक्य से लेकर के पर्ची से निकाले गए नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबको शर्मसार कर दिया। और यह हुआ है राजस्थान के जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के श्री सत्य साई कॉलेज में, जो कि एनटीए का परीक्षा का सेंटर था। अभ्यर्थियों ने मोदी, शाह और शिक्षा मंत्री के खिलाफ भयंकर नारेबाजी की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और उनके शिक्षा मंत्री के खिलाफ उनके इस्तीफा लेने की हुंकार भरी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर अभी 30 ही मिनट परीक्षा हो पाई थी कि उसके बाद में लाइट गई और फिर गड़बड़ झाला शुरू। आपको बताएं कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पीजी एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट था। एनटीए इस परीक्षा को करवाता है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर ऑनलाइन मोड में परीक्षा देनी थी। परीक्षा शुरू होने से कुछ ही देर पहले लाइट गई। जनरेटर भी इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उसमें डीजल नहीं था। दोपहर 12 बजे के करीब बिजली आई और इसके बाद अव्यवस्था ऐसी चरम पर फैली इस अंदाज में कि चीटिंग से लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियां शुरू हो गई। और दोस्तों, हद तो तब है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने अंदर से गेट बंद कर लिया, किसी अभ्यर्थी को बाहर नहीं जाने दिया। हंगामा मचने पर पुलिस पहुंचती है, गेट खोला गया। कॉलेज मैनेजमेंट इस केंद्र पर आयोजित परीक्षा को कैंसिल करने की सिफारिश करने की बात कर रहा है। मतलब 200 रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। इनको इससे क्या ही फर्क पड़ता है? शिक्षा क्या है, छात्र क्या हैं, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होती है, छात्रों के मुद्दे कैसे होते हैं, इनको तो बस वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में इनके लिए तो बस वही काफ़ी है। हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी राजनीति और नीति, रणनीति और साजिश। इनको लगता है कि देश को इसमें उलझा देंगे। अंधभक्तों की अधकचरे ज्ञान वाले लोगों की फौज तो हमारे पास में है ही है, मगर शायद ये भूल जाते हैं कि देश का जेनजी जागा हुआ है। देश में इंडिया गठबंधन विपक्षी नेता राहुल गांधी जिस तरीके से जेनजी की ताकत में उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके सत्ता की चूल्हे हिला रहे हैं, मगर फिर भी दोस्तों, न जाने किस मिट्टी की ये बने हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग की स्थितियां उठा करके आप देख लें, बीते 12 वर्षों में तीनों ने सबका सत्यानाश कर दिया है। लेकिन मुद्दे इतने सारे हैं, किस तौर पर जंतर मंतर से लेकर छात्रों के साथ में बर्बरता, पायलट गन, झूठ पे झूठ, सुप्रीम कोर्ट को हाई पावर्ड कमेटी बनानी पड़ी, एफआईआर तक नहीं लिखा। छात्रों से, शिक्षा से इनको न जाने कौन सी ऐसी चिढ़ है कि ये तो इनका मानो नारा हो गया हो, न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। अब दोस्तों, इसको इससे क्या लेना देना? हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने में महारत हासिल है, इसीलिए असली मुद्दों को छोड़कर ऐसे मुद्दों को ला रहे हैं जिससे देश में तनाव पैदा हो। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में हाहाकार है, शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक, युवाओं के साथ देश के मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार, चीनी 75 रुपए किलो। मगर इन अंधभक्तों को क्या? पेट्रोल में इतना एथेनॉल के इंजन सीज हो रहे हैं,
मगर इन गटर भक्तों को क्या, इन संघियों ने ऐसे ऐसे मुद्दे लाकर देश को भटकाने की कोशिश की असली मुद्दों से। अब आप देखिए ना, वंदे मातरम असली मुद्दों से भटकाने का इनको एक सुनहरा मौका मिल गया कि साहब वो छह छंद गाने के लिए अब मजबूर करेंगे ये देश को। कर भी दिया है। दशकों तक वंदे मातरम को इन्होंने गाया ही नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इन्होंने पहले कानून बना करके फिर आज 22 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित करके देश के मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी राजनीति की बिसात फिर से बिछा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं रबर स्टंप वाले नितिन बाबू। नितिन बाबू में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए थे जिन्हें मोदी और शाह ला करके दिल्ली की गद्दी पर, आसपास के संगठन की गद्दी पर बिठा दिया? यही ना कि नितिन बाबू हाथ बांधे इनके सामने ऐसे खड़े रहेंगे निगाहें नीची करके। दोस्तों, बाकायदा इसके लिए नितिन बाबू ने एक ट्वीट किया। नितिन नवीन ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, पद भले हो लेकिन राजनीतिक हैसियत शून्य भी नहीं है इनकी। बाकायदा इसके लिए 10 बिंदुओं वाला प्रस्ताव पारित करती है भाजपा, जब इनका एग्जाम सेंटर, परीक्षा सेंटर जयपुर में गड़बड़ी करवा रहा होता है। जब राहुल गांधी और देश के युवा कह रहे हैं कि स्कूली व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, छात्रों के मुद्दों को सुनो, मगर ये क्या करते हैं, असली मुद्दों से ध्यान भटका करके वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिस वंदे मातरम से इन अधकचरे ज्ञान वालों को कुछ लेना देना ही नहीं था। थोड़ी देर पहले 10 बिंदुओं वाला प्रस्ताव भाजपा पारित करती है और ये दर्शा रही है अब आने वाले समय में ये देश को हिंदू मुस्लिम तनाव की तरफ ले जाना चाहते हैं, मगर शायद भूल गए देश का जिंजी, देश का युवा जागा है, उसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में अब फंसना नहीं है। ना ही इन भाजपाइयों को और संघियों को ऐसा करने की खुली छूट युवा देने वाले हैं। आप देखिए ना, इन भाजपाइयों के प्रस्ताव में क्या है दोस्तों। वैसे 10 बिंदु हैं, मगर उनके कुछ बिंदुओं को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। देखिए, पहला प्रस्ताव 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए वंदे मातरम के प्रथम 2 पदों को गायन सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा और स्पष्ट विरोध करेगी, ये भाजपा कह रही है। पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा करेगी। इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत मानेगी। मुझे हंसी आती है दोस्तों दूसरे इनके उस पर, क्योंकि इनका तो राष्ट्रीयता, संविधान और तिरंगे का अपमान करने का रिकॉर्ड रहा है इसी संघ भाजपा का। हालांकि भाजपा अब मानने लगी है, मगर इतिहास में कालिख तो पुती इनके चेहरे पर। 7वां इनका पैरा देखिए, महात्मा गांधी के उस ऐतिहासिक कथन को जन जन तक पहुंचाएगी जिसमें इन्होंने वंदे मातरम का साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ बताया था। महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं भाजपाई और संघी। इन्हीं महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को इन्हीं संघ का बताया जाता है। यही आरएसएस मिठाई बांट करके खुशियां मना रही थी जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या की थी। इन्हीं भाजपा के पूर्वज, क्योंकि गोडसे को ये लोग गोडसे जी कहते हैं। भाजपा के गटर जैसी मानसिकता वाले लोग टीवी पैनलों पर बैठकर गोडसे जी कहते हैं और इनके अधकचरे ज्ञान वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी उसको प्रोत्साहित करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, थू है ऐसे लोगों पर। गांधी जी की हत्या पर मिठाई बांट करके खुशियां मना रहे थे और इसी संघ पर जिस सरदार पटेल को ये चुरा रहे हैं ना, मोदी और शाह ने जिनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा मूर्ति बनाई ना गुजरात में, उसी सरदार पटेल ने इसी संघ को विरोध बैन किया था। और दोस्तों देखिए आगे इसी नितिन नवीन का ट्वीट, आखिरी लाइन क्या है, लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत का महाघोष भी वंदे मातरम ही होगा। वंदे मातरम मतलब मोदी जी को महंगाई से कुछ लेना देना नहीं। महामानव मोदी जी को बेरोजगारी, छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा के मुद्दे पर, पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं। उनको तो वंदे मातरम पर सब कुछ ला करके समेट देना है। इसीलिए दोस्तों इनके नाटकीय ट्वीट पर देश की जनता कह रही है, नई दिलचस्पी है इसमें संजीत नाम के एक यूजर ने क्या लिखा, जनता को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। श्रीमान कठपुतली नवीन, कृपया नागरिकों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दें। एक दूसरा यूजर लिखता है, जितेंद्र नामी, जिन्होंने लिखा, अपने आकाओं से कभी पूछा कि वो आरएसएस के मुख्यालय पर 50 साल तक भारत का झंडा नहीं फहराया था, आज क्यों देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं? देश की आजादी में तुम्हारे पूर्वज तो गए तक नहीं।
नितिन नवीन को मुंह पर 200 आकर के लोग सुना रहे। एक और यूजर ने लिखा, सौरभ साहू नाम के यूजर ने, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले हैं कौन भाजपाई संगी? मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाने वाले पाकिस्तान प्रस्त, इनके कितने लोग देशभक्ति के नाम पर जेल गए, आज़ादी की लड़ाई में कितने फांसी पर चढ़े? ये मुखबिर, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, माफ़ी मांगने वाले लोग, ये लोग अब देशभक्ति पर ज्ञान देंगे? जाहिर तौर पर दोस्तों बदल चुकी है स्थितियां। देश का जेनजी, देश का छात्र इनको हर उस जगह पर घेर रहा है जहां जहां ये कुलबुला करके, सर निकाल करके विभाजनकारी नीति और रणनीति अपनाते हैं। दोस्तों एक तरफ देश के जेनजी, देश के युवा छात्र राहुल गांधी इनको बेनकाब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये देशवासी इनके धज्जियां उड़ा रहे हैं। मगर फिर भी इनकी मत मारी गई है। शायद तभी ये असली मुद्दों से भटकाने के लिए ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं और ऊट पटांग मुद्दे ला रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इन सब से जागरूक रहिए, मुद्दों को समझिए। बिहाइंड द खबर, खबरों के पीछे की खबर किस तौर पर इनका गटर छाप मीडिया फैलाता है, उसको भी समझिए। आवाज़ उठाइए संसदीय भाषा में, दूसरों को जागरूक रखें, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके।